तो बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नेगेटिव नंबर्स का। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम के साथ हम स्टार्ट करेंगे, और एल्गोरिथम भी आपको साथ में रिव्यू रहेगी। अगर आप देखें, दैट्स द टू नेगेटिव नंबर्स इज द -3 एंड -7। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें मल्टीप्लिकेशन करना है -3 और -7 का। लास्ट टाइम आपने पॉजिटिव नंबर्स का आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, और दैट्स द एल्गोरिथम आपको शो भी हो रही होगी। दैट्स द एल्गोरिथम, और इसके एल्गोरिथम पे बेस पे ही हम वर्कआउट करेंगे। तो जब भी हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -3 एंड -7 आप देख रहे होंगे। -3 को हम क्या करते हैं? -3 सबसे पहले हम -3 को टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? पहली बात तो नेगेटिव साइन बिट है, तो आप 1, और देखिएगा 7 को हम 3 बिट और एक साइन बिट है, तो 4 बिटों से ये रिप्रेजेंट होगा। और -3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, माइनस का 1 हमने लगा दिया, एंड 011 3 को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव 3 को। तो हमने 1011 इज द नंबर जो -3 के लिए हो गया। अब हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ता है। तो अब हम जब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1, और बाकी बिट को हम 011 को रिवर्स फॉर्म में लिख लेंगे, दैट्स द 1100। और एक 1 ऐड करा जाता है जब भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो 1101 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ -3। तो दैट्स द -3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी आपका क्या बन जाएगा? 1101। सेम प्रोसीजर फॉर, और इसे हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं m, दैट्स द m। एंड अगेन हम -3 को -7 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। 1 इज द साइन बिट, एंड 7 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 111 से। अब देन साइन बिट को से सिमिलर रखा और बाकी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो 000, एंड एक 1 ऐड कर दिया हमने, तो दैट्स द 1001। और इसे हमने क्या मान लिया? q। दैट्स द वैल्यूज m एंड q। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें m की, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमें निकालना है, प्रोसेस करके उसकी वैल्यू। और अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमें सिंपल बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर बाइनरी में कन्वर्जन है तो उसे हम m और q के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें यानी कि बूथ एल्गोरिथम में वैल्यू चाहिए m एंड q की। तो स्टार्ट करें। अब m की वैल्यू हमें पता चल गई 1101, एंड q की वैल्यू हमें पता चल गई 1001। तो आगे बढ़ते हैं। That's the m is the 1101 and q is the 1001। तो देखिएगा, और n is the 4 नंबर ऑफ बिट्स। हमारी कितनी रिप्रेजेंट है इसमें? बिट्स 4 बिट्स से रिप्रेजेंट है नंबर आपका। तो हमने n की वैल्यू 4 मान ली। That's the steps। स्टार्टिंग में वैल्यू देखिएगा, स्टार्ट में फ्लो चार्ट स्टार्ट करा हमने, a की वैल्यू को 0, a की वैल्यू को हमने 0 डिफाइन करा, देखिएगा 0। अब सिंगल भी 0, यहाँ पे जितनी बिट्स आपको डिफाइन करी गई हैं वही बिट्स आपको लिखनी है। तो आपको 4 बिट से 0 को हमने 4 0 यूज कर लिए, क्योंकि हमने 4 बिट का नंबर यूज हो रहा है हमारा। एंड द क्यू नॉट इज द क्यू इज द 1001। आपने क्यू नॉट की जगह हमने 1001 लिख लिया। एंड q -1, देखिए एल्गोरिथम में कहता है q नॉट -1, आपका q -1 की वैल्यू 0 है, तो दैट्स द इनिशियल वैल्यू इज द 0। दैट्स द इनिशियल ऑपरेशन जो हमने वैल्यूज असाइन कर दी a, q नॉट और q -1 में। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं एल्गोरिथम पे। जैसे ही हमें ये वैल्यू पता चल जाएंगी, देखिए m की वैल्यू हमें पता चल गई, q की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें पता है, a और q नॉट -1 की वैल्यू भी हमने लिख दी। तो स्टेप 1 कहती है आप q नॉट और q -1 की वैल्यू चेक करिए। देखिएगा q नॉट की, q0 की वैल्यू 1 एंड q नॉट -1 0। तो 1 0 हमें मिल रहा है। देखिएगा यहां से हम एल्गोरिथम पे चलते हैं। दैट्स द 1 0, दैट्स द 0 1 एंड 1 1 एंड 0 के लिए सेम साइन। तो 1 0 हमें मिल रहा है, तो 1 0 के लिए हम दैट साइड गए, यानी कि यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू a माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जाते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस m बार प्लस 1 लिखते हैं। हमने कल भी बताया था, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? a इज इक्वल टू a प्लस m का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अगर आप ये कर लेंगे देन आपका एडिशन आ जाएगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू ए प्लस m का कॉम्प्लीमेंट, हमें m का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हम कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन सबस्क्रिप्ट फॉन्ट में जाते हैं और सुपरस्क्रिप्ट एंड प्लस +1, दैट्स द नंबर। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं ए की स्टार्टिंग वैल्यू 0 0 है, तो ए की स्टार्टिंग वैल्यू 0 0 है, तो इज इक्वल टू 0 0 0 प्लस m की वैल्यू, m इज द 1 1 1 1 1 0 1, 1 1 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम m का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 0 1 0, यानी 1 की जगह 0 हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा, दैट्स द m। तो हमने जहां 1 था वहां 0, m का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, प्लस एक 1 और जोड़ना है हमें, तो दैट्स द फाइनल वैल्यू। अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो फाइनल वैल्यू 0 0 1 1 आ जाएगी, आराम से आप जोड़ सकते हैं। देखिए ये 1 आपका डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 0 0 1 1 इज द फाइनल वैल्यू जो आपको आइडेंटिफाई हो रही है, और आपने इसे सबसे पहले यहां लिख लिया 0 0 1 1, एंड रिमेनिंग बिट्स जो भी है, रिमेनिंग वैल्यूज क्यू नॉट की वही सेम, एंड क्यू माइनस 1 की वैल्यू वही सेम, एंड द आपने क्या करा है, आपने a इज इक्वल टू ए प्लस m का कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली वहीं से कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, a इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट +1, कॉपी, और ये आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, a इज इक्वल टू ए प्लस m का कॉम्प्लीट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। दैट्स द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट, देखिएगा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट किसको करना है, a को करना है, q नॉट को करना है, और q माइनस 1 को करना है। तो आपको अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, तो राइट शिफ्ट आपको पहले भी बता रखा है, जो देखिएगा जो आपकी बिट्स होंगी वो आपको कुछ इस प्रोसेस से करना होता है आपको, जैसे सबसे पहले हमारी बिट है 0 0 1 1, तो 0 0 1 है, तो ये 1 आपका कहां चला जाएगा, एक एरो लगाएं, ये 1 इस प्लेस पे चला जाएगा, क्या कहते हैं, अगर आप देखें ये आपको लिखना है, शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले ये 0, ये वाला 0 आपका यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला 0 इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा आपका 10 1, देखिएगा, यानी कि जहां 0 1 1 लिखा था वहां 0 0 1 हो जाएगा। अब ये वाला 1 जो होगा वो नेक्स्ट बिट पे शिफ्ट होगा, जो नेक्स्ट जो बिट्स आपको दे रखी है, या नेक्स्ट स्लॉट जो दे रखा है, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिएगा ये पूरा नंबर सेम नंबर है, नंबर सेम है, आपको शिफ्ट कर दिया है। अब जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी, जो ये वाली फर्स्ट वैल्यू होगी वही हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो दैट्स द नंबर इज द, ये आपका कुछ इस तरीके से नंबर आएगा। सेम वैल्यू 0 आपको यहाँ पे भी लिखनी है और शिफ्ट की भी करनी है, 2 बार आपको ये करना है प्रोसेस। अगेन दैट्स द प्रोसीजर फॉर दिस। अगर आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा हमने शिफ्ट करा है 0 1, आपको मिलेगा 0 0 0 1, और यहाँ वाली बिट जो ऊपर से कॉपी हो जाएगी 0 बिट, तो दैट्स द नंबर। अगर आप देखें तो आपको ये नंबर यहाँ पे मिलेगा, और ये वाला 1 जो आपको कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला नंबर आपको, ये वाला 1 आपको यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये पहले 1 यहाँ आ गया। अब देखिएगा इसकी बिट है 1 0 0 1, तो इसमें जो 1 है जो सबसे पहले का वो शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, दैट्स द 1। अब इसमें क्या है 1 0 0 बचा है, 1 0 0, तो देखिएगा इसका 1 0 0 तो इसके आगे लिख दिया, और ये जो 1 था वो ये आ गया, नंबर देखिए वही सेम है। अगर आप नंबर देखें तो 1 0 0 1 यहां तक का नंबर ये है, और ये होगा 1 1 0 0, ये नंबर ही हो जाएगा। तो दैट्स द शिफ्ट राइट ऑपरेशन, शिफ्ट राइट, आपने शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। देन अगेन स्टेप नंबर 2, आप देखिए जैसे आप काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, आपका क्या था, काउंट की n की वैल्यू 4 थी, अब क्या रह गई, n की वैल्यू 3 रह गई। जैसे ही आपकी n की वैल्यू 0 होगी तो आप शिफ्ट कर जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे अगेन चेक,
द क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन। देखिएगा आप यहाँ पे काउंट करा, काउंट की वैल्यू चेक करिए, डिक्रीमेंट हुआ और देन यहाँ पे आ गए। अब आपको 0 1 मिलता है, तो 0 1 पे क्या करना है, a इज इक्वल टू a प्लस एम। अब a इज इक्वल टू a प्लस एम में आपको ऐड करना है, तो a की वैल्यू है 0001। आपको ऑपरेशन क्या का परफॉर्म करना है, a इज इक्वल टू a प्लस एम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो a की वैल्यू हमें पता है, तो a की वैल्यू हमारे पास है, यहां से मैं हटा देता हूं ये सब। a की वैल्यू हमें पता है 0001 और प्लस m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 1101। आज जब आप इसका ऐड करेंगे, इसे नीचे लिख के दिखा देता हूं आपको, 1101 जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1, तो 1110 आ रहा है। आप ऐड करके देख लें 1110। तो आपने यहाँ पे 1110 लिख दिया, a प्लस एम, दैट्स द 1110। अगेन बाकी का क्यू नॉट और क्यू माइनस वन में नो चेंज। जैसे ही आप a प्लस एम करते हैं तो देखिएगा जब भी आप 10 या 01 ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, चेक आता है आपका, तो आपको दो ऑपरेशन करने पड़ते हैं एक साथ, शिफ्ट भी करना पड़ता है और ऑपरेशन भी परफॉर्म, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, शिफ्ट राइट, दैट्स द शिफ्ट राइट आपको आना ही चाहिए। अब देखिएगा ये 3 1 है, तो 3 3 1 0 1 1 1 0 है, तो ये देखिएगा जब आप शिफ्ट करेंगे तो 1 1 1 यहाँ पे पहुंच गया और ये वाला 0 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। अब जो ये वाला पहले नंबर का 1 था, इसको हमने डायरेक्टली कॉपी कर दिया फिर से, तो ये 2 बार कॉपी हो गया, तो ये यहाँ पे 4 1 आ गए और इसका ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो इसमें 1 1 और 0 तो यहाँ जाएगा और ये वाला 0 कहाँ शिफ्ट होके चला जाएगा, यहाँ पे। तो दैट्स द शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो अगेन अकाउंट की वैल्यू चेक करी, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अगेन द नेक्स्ट ऑप्शन पे गए, फिर से हम क्यू नॉट और क्यू माइनस वन चेक करेंगे और दैट्स द 0 0, दैट्स द 0 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगेन शिफ्ट राइट, देखिएगा एल्गोरिथम कह रही है अगर 1 1 मिलता है या 0 0 मिलता है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो शिफ्ट राइट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे तो 1 1 1 ही रहेगा क्योंकि सेम 1 की कॉपी हो जाएगी, और इसका ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1 1 ही आएगा और यहाँ पे 0 पहुंच जाएगा। आई थिंक ये प्रोसेस आपको पता होगा। एंड देन क्यू नॉट जैसी ऑपरेशन परफॉर्म करा, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू अभी सही है। तो यहाँ पे हम फिर से क्यू नॉट और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को चेक करते हैं। और जैसे ही हम क्यू नॉट और क्यू माइनस वन को चेक करते हैं तो दैट्स द 1 0 मिलता है, फिर से 1 और 0 1 0 मिलता है, तो हम 1 0 की तरफ जाएंगे और सबट्रैक्ट ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबट्रैक्ट ऑपरेशन क्या था, अगर आप देखें तो सबट्रैक्ट ऑपरेशन कंट्रोल सी आपको क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन में, हम ए की वैल्यू है, देखिएगा यहाँ पे लिखता हूँ, ए की वैल्यू है 4 टाइम्स 1 और एम बार अगर आपको निकालना है तो देखिएगा एम ये दे रखा है, एम का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0 0 1 0 और एक 1 और ऐड करना है इसमें, तो दैट्स द +1, आपको +1 भी ऐड करना है, तो दैट्स द वैल्यू, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चेक करें तो 1 1 का 0, एक कैरी गया यहाँ पे, तो कैरी गया तो 1 1 का 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन 1 1 का 0 और 0, तो कुछ इस तरीके से आपका एक नंबर निकल के आ जाएगा 0 0 1 0। दैट्स द एडिशन अगर आपको करना ही आता है, सभी को करना आता है एडिशन, आप एडिशन कर देंगे। तो 0 0 1 0 इज द आंसर फॉर एडिशन। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 0 0 1 0 हमने लिखा, बाकी की बिट सिमिलर 1 0 1 1 एंड द सिमिलर थिंग्स। और जैसे हम स्टेप 4 करेंगे, हमने कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करा सब्ट्रैक्शन के लिए, आफ्टर दैट शिफ्ट राइट, तो हमने लिख दिया नेक्स्ट ऑपरेशन में शिफ्ट राइट, दैट्स द ऑपरेशन, यहाँ पे लिखा भी पड़ा है, ये वैल्यूज हटाते हैं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन आपने लिख दिया। तो शिफ्ट राइट जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 जो वैल्यूज आएंगी 0 0 0 1 और ये इसका 0 नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा 0 1 0 1 और ये 1 इसका जो 1 होगा क्यू नॉट का 1 ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा।
तो दैट्स द आंसर फॉर, अब देखिएगा इसके बाद आपका n की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी तो आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही काउंट 0 हो रहा है आपका क्या हो जाएगा, आपका एंड प्रोसेस चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है अगर हम एल्गोरिथम को देखते हैं। तो दैट्स द प्रोसीजर। और अब आप देखते हैं, चेक करते हैं ये आंसर सही है नहीं सही है। अगर हम इसे कॉपी कर लें तो 0001 है, आ रहा है हमारा आंसर। हमारे आंसर में क्या आ रहा है, 0001 आ रहा है। और आंसर में दे रहा है 0101 0101। तो अगर हम इसका बाइनरी नंबर चेक करें, देखिएगा माइनस और माइनस जब भी होंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो कोई कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज नहीं करना है और आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। दैट्स द, अगर आप डायरेक्टली देखें 8 16 16 प्लस 4 कितना होता है 20 एंड 1, तो दैट्स द 21। आई थिंक दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7 मल्टीप्लाई अगर 3 करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत बढ़िया, आई थिंक समझ में भी आया होगा। एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लेट अस कंप्यूट, आप सभी क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे और मैं अभी चेक करता हूँ किसी को भी कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पे कर लीजिएगा 5 और यहाँ पे कर लीजिएगा 4। तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, व्हाट्सएप पे भेजें, मुझे सेंड करें जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो स्टार्ट कर दीजिएगा।